तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस में। और हम देख रहे हैं आज स्ट्रेट लाइन सरल रेखा। तो सरल रेखा में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सरल रेखा का समीकरण, हम इसको आज पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हमको क्या चाहिए, कार्तीय तल यानी कि हमें कार्टेशियन प्लेन की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो जो कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा यानी कि जो कार्तीय तल होता है उसमें हमारे दो अक्ष होते हैं, एक हमारा एक्स अक्ष होता है और एक होता है हमारा वाई अक्ष। तो आइए हम इनकी जानकारी लेते हैं पहले। तो इस टाइप से हमारा प्लेन होता है, ये जो हमारा होता है वो एक्स एक्सिस होता है यानी कि एक्स अक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि अक्ष एक्सिस को क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ठीक है। और इस साइड में जो भी नंबर लेंगे हम अपने राइट में तो वो पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं। और ये हमारा होता है पॉजिटिव बाई एक्सिस यानी कि बाई अक्ष। और इसके ठीक नीचे ये वाला माइनस का बाई एक्सिस होता है हमारा। और इस साइड में क्या होता है हमारा माइनस का एक्स एक्सिस होता है। और ये वाला जो हमारा होता है ये मूल बिंदु होता है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं यानी कि 0,0। ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ रखी है। तो हमें सबसे मेन चीजें हैं इसके, हमें साइन याद रखनी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और इसको हम थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट। और इसको बोलते हैं हम फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इन कोऑर्डिनेट्स के हमको सबसे मेन फोकस करना है कि इसके साइन हमको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा साइन होते हैं, कि माइनस होगा कि प्लस होगा। तो देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी हमारा प्लस का होता है। यानी कोई भी पॉइंट है, अगर हम पॉइंट को एक्स कॉमा वाई बोल दें तो एक्स भी हमारा पॉजिटिव होगा और वाई भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। तो देखो इस पे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा पी, अगर हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है तो सबसे पहले हम इसके सामने आएंगे एक्स अक्ष पे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे, मान लो ये 2 है। फिर उसके बाद हम वाई एक्सिस पे चलेंगे इस पॉइंट के सामने, मान लो ये भी 2 है। तो जब यहाँ इसको हम इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे तो इसका जो पॉइंट हो जाएगा वो 2,2। पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है और फिर क्या लिखनी है, y की वैल्यू लिखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो साइन होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अच्छा, फर्स्ट के जस्ट अपोजिट में आ जाओ, तो अगर ये प्लस प्लस के हैं तो ये अपोजिट है यानी कि दोनों ही साइन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है। यानी कि इस वाले कोऑर्डिनेट में थर्ड कोऑर्डिनेट में x भी हमारा नेगेटिव होगा और y भी हमारा नेगेटिव होगा। अब इधर वाले में आ जाओ भाई, देखो इसमें पहले हम x पे चलेंगे तो नेगेटिव का x मिलेगा। फिर हमें ऊपर जाना है, इसके सामने को आना है तो इसका मतलब प्लस का हमको बाई चलना है, तो इसका मतलब इसके साइन जो हो जाएंगे वो माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इसके साइन इसके जस्ट अपोजिट होते हैं यानी कि फोर्थ वाले के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, सेकंड वाले के अपोजिट होते हैं। तो अगर इसमें माइनस पहले है तो प्लस पहले लिख देंगे और माइनस बाद में लिख देंगे। तो ये हमारे फोर्थ कोऑर्डिनेट के क्या हो गए, साइन हो गए। अब आइए हम यहाँ पे समीकरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बेसिक सी जानकारी ले ली। अब हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जरा देखते हैं, पहला समीकरण पढ़ेंगे हम एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है। हमें क्या निकालना है, एक्स अक्ष का इक्वेशन ज्ञात करनी है यानी कि समीकरण निकालना है। जब हम एक्स अक्ष का समीकरण निकालेंगे तो भाई एक्स अक्ष हमारा ये है, तो हम सिर्फ एक्स अक्ष के ही बारे में बात कर रहे हैं। जब हम एक्स अक्ष का समीकरण निकालेंगे तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एक्स के बारे में बात करेंगे, बाई से तो कोई मतलब नहीं है। तो बाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो, तो इसका मतलब जो एक्स अक्ष का समीकरण निकलेगा वो निकलेगा बाई इक्वल टू 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगी बाई इक्वल टू 0। क्योंकि भाई देखो एक्स अक्ष पे रह रहे हैं हम, बाई पे तो जा ही नहीं रहे, तो बाई क्या हो जाएगा वहां पे 0 हो जाएगा। जो भी वैल्यू हमको मिलेगी वो एक्स अक्ष की मिलने वाली है। अब देखते हैं हम बाई अक्ष का समीकरण देखेंगे। तो यहाँ पे देखो बाई अक्ष का समीकरण देखो, बाई अक्ष का समीकरण
बाई अक्ष का समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस, बाई अक्ष का समीकरण क्या होगा। देखो भाई यहाँ पे तो देखो हम बाई अक्ष की बात कर रहे हैं, यानी कि बाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं, तो एक्स की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब है जब एक्स की बात नहीं हो रही है तो एक्स क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बाई एक्सिस का जो समीकरण आ जाएगा वो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स अक्ष का इक्वेशन क्या होता है, बाई अक्ष का इक्वेशन क्या होता है, तो वो ये होता है हमारा एक्स अक्ष का जो इक्वेशन होता है बाई इक्वल टू 0, और बाई एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स इक्वल टू 0। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। तो आइए देखते हैं अब हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा वो देखना है। तो केस फर्स्ट, पहला है पॉइंट, जब रेखा एक्स अक्ष के ऊपर हो, यानी कि व्हेन द लाइन अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जब रेखा क्या हो हमारी एक्स अक्ष के ऊपर है, तो हमने मान लिया जो हमारी रेखा है पी क्यू वो हमारी एक्स अक्ष से ऊपर है, और यहां से लेके यहां तक की जो हमने डिस्टेंस ली वो क्या ली थी, हमने ले ली बाई, मतलब बी ले ली। तो यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या ले ली हमने, बी ले ली। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो जो समीकरण बनेगा हमारा, भाई जब हम एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्स अक्ष के समांतर, समांतर होने का मतलब है ऐसी लाइन जो एक्स अक्ष को कभी भी क्या नहीं करेगी, काटेगी नहीं, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे वो नहीं करने वाली है। तो इसका मतलब है ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारे काम की है। तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो किस एक्सिस पे है, तो वही बाई एक्सिस पे है हमारी। तो ये पूरा क्या है हमारा बाई एक्सिस है। तो यहाँ जब रेखा क्या होगी हमारी एक्स अक्ष के ऊपर होगी, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा बाई इक्वल टू बी। तो यानी कि जो इक्वेशन आ जाएगी एक्स अक्ष के पैरेलल वो क्या आएगी, बाई इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये बाई इक्वल टू बी हो गई। अब इससे पहले भी देखो हम इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो रहा था, बाई इक्वल टू 0। तो भाई इसी लाइन पे थे, अब भाई इसके पैरेलल आ गए तो बाई वाली डिस्टेंस ही तो काउंट कर रहे हैं, तो भाई ये वाली डिस्टेंस बढ़ गई अब, तो इसका मतलब ये बी आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी बाई इक्वल टू बी, ये हो गई लाइन का इक्वेशन हो गई, ये हमारी लाइन की क्या हो गई, इक्वेशन। अब केस हमारा सेकंड देखो, केस अब ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन क्या आ जाए आपके नीचे आ जाए एफ। ठीक है, अंडर द एक्स एक्सिस आ जाए, यानी कि उसके नीचे आ जाए, या बिलो द एक्स एक्सिस के नीचे आ जाए, तो क्या हो जाएगा, जब रेखा जब रेखा एक्स अक्ष के नीचे हो, और ये वाली डिस्टेंस अब क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस की बी हो जाएगी। जब भाई निगेटिव, ये निगेटिव का वाई एक्सिस होता है, तो नीचे जो भी डिस्टेंस होगी वो निगेटिव की होगी, तो इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि ये जो दूरी हो जाएगी वो माइनस की हो जाएगी। तो हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है, किसकी निकालनी है भाई, एक्स अक्ष के नीचे जो लाइन है, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसकी हमको क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो भी देखो एक्स की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, तो डिस्टेंस कहाँ मिल रही है हमको, जैसे अभी ऊपर मिली थी सेम हमको भी ये नीचे मिल रही है। तो यानी कि बाई इक्वल टू जो आंसर आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, माइनस का बी आ जाएगा। ठीक है, तो जब लाइन क्या हो जाएगी हमारी एक्स अक्ष के नीचे स्थित होगी, यानी कि प्रेजेंट होगी, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, माइनस का बी आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं बाई अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण। तो बाई अक्ष के समांतर भी रेखा के दो समीकरण होंगे हमारे। जब रेखा बाईं ओर यानी कि लेफ्ट में स्थित है, मतलब जो अब रेखा जो है वो बाई अक्ष के समांतर निकाल रहे हैं, लेकिन वो कहाँ हो, लेफ्ट में स्थित हो, यानी कि लेफ्ट साइड में स्थित हो, यानी कि ये रही पी क्यू। तो भी हमें पता है ये जो एक्स एक्सिस होता है ये नेगेटिव का होता है इस साइड में, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी डिस्टेंस लेंगे हम वो क्या होगी, हमारी नेगेटिव की होगी। हमने मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, लेकिन वो क्या होगी, माइनस की होगी, क्योंकि वो एक्स एक्सिस की साइड में है नेगेटिव की।
तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनने वाला है, अभी देखो बाई पे तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो जो पॉइंट मिला है यानी कि जो लाइन मिली है वो कहाँ पे मिली है, यहाँ से यहाँ तक, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस का b। तो बाई अक्ष के पैरेलल यानी कि बाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो क्या होगी, x इक्वल टू माइनस की b होगी। नेक्स्ट केस देखो, केस बी, when the line present in right side of y-axis, जब रेखा दाईं ओर और भी लिख दो, दाईं ओर स्थित है, जब रेखा दाईं ओर स्थित हो या है, तब हमारा रेखा का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। तो भाई अब लाइन यहाँ पे मान लो ये रही, देखो भाई हमारी लाइन ये वाली, ठीक है, और P और Q हमने इस लाइन का क्या दे दिया, नाम दे दिया। अब हमको पता है ये इधर जो एक्सिस होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, यानी कि ये जो लाइन हो गई वो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये भी एक्स एक्सिस पे ही वर्क हो रहा है, बाई पे तो कोई काम हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो किसकी है, एक्स एक्सिस पे है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, और ये है कितनी, एक्स, यानी कि ए है, एक्स क्या है, एक्स क्या है, ए है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बाई अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण हो गए। कब कब कंडीशन लगानी है ये हमें देखना है, जब भाई निगेटिव की साइड होगा तो माइनस का हो जाएगा, पॉजिटिव की साइड होगा तो वो प्लस का हो। तो अब देखते हैं हम सरल रेखा के विभिन्न रूप। तो फर्स्ट रूप है हमारा अंटाखंड रूप, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये होती है हमारी बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, तो ये होती है हमारी बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है, एम स्लोप ऑफ लाइन होती है, यानी कि रेखा की प्रवणता होती है, ठीक है। तो जो एम होता है इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे हमें याद रखना है, डायरेक्ट एम का फॉर्मूला एम इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हमारा क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हमारा क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो अब हमें इसका ही हम क्या करते हैं, अगला केस देखते हैं। व्हेन द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब रेखा मूल बिंदु से होके जाती है, मूल बिंदु से होने का मतलब ये है, ये हमारा क्या है, प्लेन है, यानी कि मूल बिंदु से होके जाएगी, या तो यहाँ से ऐसे करके पास होगी या फिर यहाँ से स्टेप से पास हो जाएगी, यानी कि यहाँ से वो पास हो जाएगी, तब केस में क्या हो जाएगा। तो भी देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है वो 0 होती है, y की वैल्यू भी क्या होती है, हमारी 0 होती है। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये mx पूरा 0 हो जाएगा, y की जगह पे 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब c की वैल्यू दोबारा से उठा के यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि जो फॉर्मूला हमें डायरेक्ट मिलने वाला है वो मिलेगा mx y इक्वल टू mx। तो भाई डायरेक्ट ही हमको फॉर्मूला याद रखना है। पूछा जाएगा जब लाइन कहाँ से होकर जाती है, ओरिजिन से होकर जाती है, ओरिजिन से पास होती है, यानी कि मूल बिंदु से होकर जाती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ तक कि आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी, बेसिक पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।